हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू टेक अगेन। और आज हमारा 47 डे था, ठीक है। एंड आज बेसिकली आई थिंक सब कुछ ट्राई किया मैंने, ठीक है। और एक टाइम पे आज का आप सोच भी नहीं सकते कि किस टाइप का एमटीएम स्विंग था। एमटीएम स्विंग बहुत हाई था, अप डाउन बहुत ही ज़्यादा, और मार्केट ने चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर दिया। एंड उसकी वजह से एंड लास्ट में स्पाइक बहुत ज़्यादा है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो मॉर्निंग का आज डिके था उसकी वजह से ओपनिंग प्रॉफिट एंड तक में प्रीमियम बहुत गल गई, और उसकी वजह से क्या हुआ कि लास्ट में स्पाइक्स झेलने पड़े हमें, और उसकी वजह से प्रॉफिट्स अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट में बात करूँगा, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ किस तरीके से मैंने ट्रेड किया, एंड देन उसके बाद मैं आपको सारा दिखाता हूँ ट्रेड वगैरह कैसी क्या थी, ठीक है। मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था मॉर्निंग से ही, ठीक है। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो आप थीटा गेनर्स को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 91,000 मेंबर्स हैं। देखो, मॉर्निंग में 956 में ही मैंने बता दिया था कि मैं आई एम स्टार्टिंग विद द पुट्स, ठीक है। मैं पुट सेलिंग कर सकता हूँ, और उस हिसाब से आगे देखते हैं। फिर धीरे धीरे मैंने पुट्स ऊपर बढ़ाए, सब कुछ किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट था यहाँ पे, बहुत अच्छा, मतलब यू कांट से, काफ़ी ज़्यादा था, लाइक नियर टू 32,000 के आसपास था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट धीरे धीरे गिरने लगी तो मैं थोड़ा सा इससे हटा, उसका एसएल लगा, फिर एक एसएल लगा, उसके बाद मैं स्ट्रेडल्स में आया। तो मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ कैसे क्या चला, एंड सी क्या होता है, ठीक है। तो मैं पहले आपको सीधे दिखा दूं कि क्या क्या हो सकता है। तो बेसिकली मॉर्निंग में मार्केट ऊपर खुली, ठीक है। सबसे पहला मेन जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि मैं आपको अगर 1 आवर का चार्ट दिखाऊं तो सिंपली यू कैन सी कि रीसेंट टाइम की हाईएस्ट वॉल्यूम आपको मॉर्निंग के पहले घंटे में देखने को मिली। रीसेंट टाइम की सबसे अच्छी वॉल्यूम, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट ऊपर सस्टेन करने में काबिल रही। कितना? 1 घंटे और दूसरे घंटे भी, मतलब 2 घंटे मार्केट ऊपर थी। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने क्या प्लान बनाया होगा कि मार्केट क्या करेगी, मार्केट चाहे जो करे, बट मार्केट ट्राई करेगी ऊपर ही रहने का, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने काफी अच्छा 2 घंटे बिताए हैं मार्केट में ऊपर की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बिल्कुल वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने लगभग ये जो रेड कैंडल है, तीसरी वाली रेड कैंडल, ये तीसरी रेड कैंडल आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी मतलब 200 क्वांटिटी में मैंने एक दूर का पुट बेचा, दैट वाज 34,400 आई थिंक, यस। 34,400 का पी मैंने बेचा। उसके बाद मार्केट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल की, तो धीरे से मैंने इसी में क्वांटिटी ऐड की। जब मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया तो मैंने और क्वांटिटी ऐड की, ठीक है। और हाई ब्रेक करने के बाद मैंने ये जो लो दिख रहा है ना आपको, ये 34,800, इस पे भी मैंने 200 क्वांटिटी सेल कर दी। तो टोटल मेरे पास ऑलमोस्ट लगभग 800 क्वांटिटी ये वाला 34,400 एंड 200 क्वांटिटी 34,800 का पी था टिल दिस टाइम, टिल दिस टाइम, ठीक है। एंड इट वाज ऑलमोस्ट अबाउट 32,000 प्लस, ओके। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट जब ऊपर टिका हुआ है तो मैं यही सोचूंगा ना कि मार्केट जहां से ऊपर को गया है इस जगह पे आके वो लेगा सपोर्ट और यहाँ से जंप करने का ट्राई करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया, तो मैंने क्या किया होगा, सबसे पहले रिस्क काटो। तो मैंने क्या किया, इस वाले को उड़ाया। मैं इसमें अच्छे प्रॉफिट में था और ये टाइम वेस्ट की वजह से वो वहां तक पहुंचा भी नहीं, तो मैंने इसको निकाल दिया, ठीक है, इन प्रॉफिट। उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पे देखो बेस बनाने लगी, ऊपर को जाने लगी, और कई बार मार्केट ने दिखाया भी कि शायद वो ऊपर जा सकती है, ठीक है। बट अगेन मार्केट ड्रॉप्ड हियर। तो मैंने क्या किया, जो मेरा ऑलमोस्ट सारा प्रॉफिट था वो इस जगह तक आते आते ऑलमोस्ट चला गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मुझे इतना समझ में आया कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले किसे फंसाया, बुल्स को। जब ऊपर से धोखा मिला तो नीचे की तरफ अब क्या हुआ, बियर्स को भी फंसाने का प्लान चल रहा है। बट वॉल्यूम थोड़ी हाई थी, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अब एक काम करते हैं, अब एक्सपायरी को एक्सपायरी की तरफ प्ले करते हैं। और मैंने क्या किया, स्ट्रेडल सेल किया यहाँ पे, जस्ट फॉर द शेक ऑफ कि मार्केट बुलिश थी, अब बेरिश मोड में गई है, तो सबसे पहले डायरेक्ट बुलिश से बेरिश ना होते हुए मार्केट यहाँ पे साइडवेज फॉर्मेट में जा सकती है। तो मैंने उस साइडवेज को प्ले करने के लिए एक स्ट्रेडल बनाया इस जगह पे। और जब यहाँ पे स्ट्रेडल बनाया तो बेसिकली स्ट्रेडल क्या रहा होगा, इट वॉज 34,900। तो मैंने राउंड फिगर में 35,000 लिया। मुझे प्रीमियम क्या मिली, 184, नहीं 178 पुट एंड 201 कॉल, ठीक है। न सॉरी, 178 कॉल एंड नियर टू 190 पुट, ठीक है। अब आप देखो कि मार्केट में नीचे पुट ज्यादा चला गया। अब मैंने इनका एसएल क्या लगाया होगा, आज थर्सडे है तो मैंने एसएल क्या लगाया, इन दोनों का एडिशन, कंबाइंड एसएल मैंने यहाँ पे लगाया। तो एसएल बना लगभग 315 के आसपास, 310 के आसपास, ठीक है। मार्केट नीचे को आया, जस्ट वो यहाँ पे एसएल हिट ही करने वाला था,
ओके, जस्ट मार्केट में एसएल हिट ही करने वाला था। तो मैं बताता हूँ हुआ क्या-क्या। यहाँ पे जब मैंने वो क्रिएट किया, तो बेसिकली हुआ क्या कि मार्केट नीचे को आ रहा था, प्रॉफिट मतलब जो पूरा प्रॉफिट था वो लॉस में ज्यादा नहीं जा रहा था, बट 10,000 लॉस, 12,000 लॉस, ठीक है, ऐसे करके 25,000 लॉस तक गया वो। जब जब ऊपर को ऐसे मुड़ता था, मार्केट ने एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। और बहुत अच्छा प्रॉफिट मतलब क्या, एक्चुअली बहुत अच्छा प्रॉफिट, आप मानोगे नहीं, एक टाइम पे आई वाज अप बाई 45,000। और वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरे पास ये जो स्ट्रैडल था इसकी क्वांटिटी पता है क्या थी, 750 बैंक निफ्टी में। मतलब ऑलमोस्ट 750 क्या, 825 ही थे। मतलब मेरे पास लगभग 40-40 स्लॉट सेल थे, ठीक है। और अगर 40-40 स्लॉट सेल थे तो सिंपल सी बात है कि वहां पे मेरे पास 3-3.5 लाख का क्रेडिट था, तो 45,000 रुपए डिके हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट हुआ क्या कि मार्केट ड्रॉप करती चली गई। और ये जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ ये थोड़ा गलत हो गया, ये काम मैं यहाँ पे कर रहा था, तो मैं एक बार इसको मिटा दूं। ये लो, क्लियर। तो स्ट्रैडल वाला प्लेस ये रहा, मैं आपको बता दूं, अभी मैं ऑर्डर्स दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। इसको नीचे लाओ पहले, ये रहा बेस, हाँ ये लो, चलो ये रहा। हाँ, मैंने स्ट्रैडल एक्चुअली यहाँ पे बनाया था, तो तभी 35,000 हुआ, हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे मिला 176 और 190 के आसपास का प्रीमियम, टोटल ये कुछ कितना बना, 366 ना। तो मैंने 30 रुपए कम करके 320 के आसपास कुछ ऐसा लगाया, जिससे मुझे लास्ट में कुछ मिल भी जाए अगर मार्केट वन वे हो जाए। मार्केट ये देखो यहाँ पे नीचे को गई, लॉस में आया होगा वो, फिर ऊपर आई प्रॉफिट, फिर नीचे लॉस, फिर ऊपर प्रॉफिट, फिर नीचे, ऐसे करते करते इवन दिस प्लेस तक मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, जो मैंने आपको बताया 45। जब ये ड्रॉप आया ना तो पुट का एसएल गॉन, खाली कॉल बचा। कॉल भी धीरे 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 नीचे जाने लगा, नीचे जाने लगा, नीचे जाने लगा, ठीक ठाक तरीके से हम बच गए और लगभग 10,000 के आसपास का लॉस बचा। उसके बाद ये मार्केट यहाँ से ऊपर को पलटी, लॉस 25,000 पहुंच गया। मैंने अगेन एक बार ट्राई किया कि शायद कुछ हो जाए, स्ट्रैडल बना के कुछ ना कुछ किया मैंने, 34,400 के आसपास भी स्ट्रैडल वापस से बनाया। वो भी मुझे पूरे लॉस को उसने क्या किया, 25,000 के लॉस को पूरा कवर करके जीरो पे ले आया एक तरीके से, ठीक है। बट यही गलती थी कि वो जीरो पे लेके आया और उसमें क्रेडिट बहुत बचा हुआ था, तो मैं रुका। मार्केट ने फिर क्या किया, ये एक बड़ा सा मूव यहाँ पे दिखाया और वो ऊपर की तरफ कॉल का ऐसे ले गया एंड अगेन गॉन, ठीक है। तो अल्टीमेटली आज के मार्केट में मार्केट ने क्या किया, शांति नहीं ली। शांति लेना जरूरी होता है कि मार्केट थोड़ी देर एक जगह पे रुके, बट मार्केट ने एग्जीक्यूशन कॉस्ट बहुत इंक्रीज कर दिया। एग्जीक्यूशन कॉस्ट अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं एक मैनुअल ट्रेडर हूँ और मैं पंच अपने ट्रेड अपने हिसाब से करता हूँ, तो होगा क्या कि मैंने मान लो स्ट्रडल बेचने के लिए पहले कहीं पे कॉल सेल किया, ठीक है, या पुट सेल किया, तो मैंने अगर यहाँ पे पुट सेल कर दिया इस जगह पे, ठीक है, इस कैंडल पे, और कैंडल बहुत तेज है, तो मैं जैसे ही पुट सेल करूंगा ना, और जब तक मैं कॉल सेल करने जाऊंगा उसके इन बिटवीन 10 से 15 पॉइंट्स मार्केट क्या करेगा, पुट को इंक्रीज कर देगा ऑलरेडी। और हाई क्वांटिटी में 30 लॉट में अगर पुट 15 पॉइंट बढ़ जाएगा तो वो ऑलरेडी एक लॉस क्रिएट कर चुका है, जो आपका कॉल जल्दी से कवर नहीं कर पाएगा और अगेन आप अटक गए, तो आपने अपना जो डिके मिलने वाला है वो खुद दे दिया। तो ये एग्जीक्यूशन कॉस्ट होते हैं जो ये इन बिटवीन आपको मिलते रहते हैं अगर मार्केट में फास्ट मूव हो रहे हैं। इसी वजह से ऐसे फास्ट मूव ये ये तकलीफ देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये बेसिक है। मैं आपको अब इसके बाद देखो ऑर्डर डिटेल दिखाता हूं तो आप समझ जाओगे। देखो आज हमने हमने आज खो दिए हैं ऑलमोस्ट कितने, नियर टू 37,000 आज हमारा लॉस है, ठीक है। आप अगर लॉस को उसमें देखने जाओगे कि किस चीज में हुआ है, ऑफ कोर्स अच्छा हुआ, कल हमने लगभग 82,000 कमाए थे, तो ठीक है, ओके। मैं 25 से 28,000 खोने की सोच रहा था, बट वो बहुत शार्प मूव था जो लास्ट में आया था ग्रीन वाला, उसके चक्कर में गेम ओवर हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे, मैं बताता हूँ कहाँ पे एक्चुअली में लॉस गया है, वो ये वाला लॉस है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है 34,400 का कॉल, ये जो लॉस ऐड हुआ मेरे 25,000 के ऊपर ना, कवर अप के बाद, वो ये लॉस है जो एट द एंड काफी तेजी से निकल गया और मैं उसको रियलाइज करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा। अदरवाइज आई मैं ट्राई करता उसको कम करने का, आप जानते हो मुझे, मैं लॉस इतनी आसानी से छोड़ता नहीं, ठीक है। बट हुआ क्या कि कॉल का जो स्पाइक आया बहुत तेजी से, जो दो कैंडल लास्ट में थी, लास्ट के आधे घंटे में, उसकी वजह से ये लॉस इंक्रीज हुआ है बेसिकली, ठीक है। और वरना आप देखोगे मेरा जो पहला स्ट्रैडल था, देखो पहले स्ट्रैडल में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने 1.21 खोए तो 1.19 कमाए, 3,000 का लॉस था ओनली पहले स्ट्रैडल में, मतलब पहले स्ट्रैडल की कोई गलती नहीं थी, ठीक है। जब दूसरा स्ट्रैडल आया तो आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो दूसरे स्ट्रैडल में क्या हुआ, 3400 का कॉल ने भी लॉस दिया और 34,400 के पुट ने भी दिया, क्योंकि मार्केट पहले गिरी और फिर उतनी ही तेजी से ऊपर बढ़ी। मैं आपको दिखाऊं एग्जांपल, ये देखो 34,400 ये दिख रहा है आपको,
मार्केट पहले नीचे को गिरी, एक बड़ी कैंडल 200 तक 250 तक गया, उसके बाद तेजी से ऊपर बढ़ी, तो उसने दोनों साइड में एसएल हिट करने का ट्राई किया और मुझे जबरदस्ती निकलना पड़ा, वरना लॉस इंक्रीज हो सकता था। एंड लॉस इंक्रीज क्या हो सकता था, अगर मैं उसको विदाउट एसएल करता तो शायद दोनों जीरो हो गए। देखो इधर आप जाके, शायद एक 74 का है और एक बिल्कुल जीरो हो गया, और मैंने उन दोनों को बेचा कितने पे था मालूम है आपको? मैंने दोनों को बेचा था नियर टू 168 और 140, मतलब ऑलमोस्ट मेरे पास लगभग 280 पॉइंट थे। 280 के सिर्फ 80 बचे हैं, मतलब 200 पॉइंट और 800 क्वांटिटी, ये एक तरीके से समझ लो 1,60,000 होते हैं। बट विदाउट एसएल ट्रेड नहीं किया जा सकता, तो ये बातें कोई मायने नहीं रखती। एसएल के बिना ट्रेड करना कोई सेंस मायने नहीं रखता, और यही मेरा समझाने का यहाँ पे मेन मोटिव है कि कमाने को तो मैं 1,60,000 कमा सकता था अगर मैं छोड़ देता उसको। बट हाउ डू आई नो कि मार्केट ऊपर को पूरा नहीं जाएगा जंप करते हुए? जब मार्केट यहाँ से 300 से सीधा 700 गया, 400 पॉइंट्स का मूव हुआ, हाउ कैन यू से कि 700 से वो 900 नहीं जा सकता? नॉट पॉसिबल, राइट? तो सिंपली वैसा, तो उसकी वजह से एसएल हिट हुआ, मुझे लेना पड़ा, एंड दैट्स इट। क्लीन। तो वेरी मच क्लीन मेथड। आपको मैं प्रीमियम्स दिखा दूं अगर आप सोचो। देखो ये सारे ट्रिगर्स हैं, बहुत सारे आज एसएल ट्रिगर हुए, देखो ये ट्रिगर्ड लिखा आ रहा है ना, तो मतलब गए। ये देखो एक और, ये रहा ट्रिगर्ड, ठीक है। तो ये देखो 35,000 का जो पी था उसमें भी ट्रिगर हुआ जब मार्केट नीचे को गिरा। और एक और यहाँ पे आप ट्रिगर देखोगे, जो मैसेज है ये देखो ट्रिगर, ये कॉल होगा 34,400 का कॉल। तो मैं आपको सिंपली दिखाऊं मैंने कैसे बेचा, ये देखो 34,400 का कॉल और पुट मैंने 154 पे बेचा था, 149 एंड 200, तो ऑलमोस्ट 260 पॉइंट्स आई हैड, मतलब 260 पॉइंट थे मेरे पास। और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट ये जनरेट करके दे रहा था एट अ सर्टेन टाइम। और वो सर्टेन टाइम कौन सा था? वो ये टाइम था, ये जो मिडिल का एरिया है। बट इन दो कैंडल्स ने सब बर्बाद कर दिया। क्लियर? बट क्या कर सकते हैं, इट्स लाइक अ डिफरेंट डे, थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा हो गया, क्या करें। तो आज हमने 38,000 खोए। स्मॉल अकाउंट की बात करूं तो स्मॉल अकाउंट जैसा सेफ मैंने कुछ नहीं खेला आज, ठीक है। स्मॉल अकाउंट में वही ट्रेड थी जो आपको वहां पे मैंने दी, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पे आप देखोगे। इसमें एक टाइम पे 4,000 का प्रॉफिट चल रहा था, ठीक है। बट मार्केट ने मेरा एसएल हिट कर दिया, ये देखो। मैंने 59 पे बेचा था, ठीक है। 59 पे बेचने के बाद ये बहुत नीचे तक गया था, लगभग 13 या 14 तक। तो मैंने सोचा इसको पड़ा रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। एंड मैंने एसएल कहाँ लगा दिया? कॉस्ट टू कॉस्ट पे। कॉस्ट टू कॉस्ट पे एसएल लगाने से क्या हुआ, मैंने कुछ बड़ा नहीं खोया, ओनली 10 रुपीज़। मैंने 22,000 इसमें कमाए थे, आज मैंने 10 रुपये खोए हैं, मुझे कोई गम नहीं है। क्लियर? इट्स फाइन। डे वाइज होते हैं, आपके 3-4 दिन बहुत अच्छे गए हैं और एक दिन आप लॉस नहीं करोगे तो वो भी सही बात नहीं है, ठीक है। तो लॉस भी करते रहो, चलता रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल आज हम देखेंगे डे डे 47 के चैलेंज में आज हमने 38,000 खोए। हाँ, वी आर बैक टू 474, ऑलमोस्ट 18% प्रॉफिट, 18 नहीं 18.5। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आया ऑल टाइम हाई से, बट दैट इज़ फाइन, हम ड्रॉ डाउन के बहुत लंबे फेज में नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा कि आज की साइकोलॉजी क्या रही, कैसे रही। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही सारा कुछ समझा दिया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाना है, ओके। और टेलीग्राम पे अगर आप नहीं हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, आपको यहाँ पे सब कुछ डिटेल में मिलेगा। देखो मैंने एट द एंड यहाँ पे ये भी समझाया था कि मैंने रिस्की ट्रेड ली है, ठीक है। मैं उसमें लगभग 15-20 हज़ार देने को रेडी हूँ। वो 15-20 हज़ार 25 कब हो गए आप नहीं समझोगे, क्योंकि एग्जीक्यूशन कॉस्ट उसमें चला गया। मैं वही बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। तो स्ट्रगल विद 100% एसएल, क्लियरली 34,400 की बात कर रहा था मैं। 25,000 रनिंग था, उसके बाद वो पूरा कवर भी हो गया, एंड उसके बाद कवर होने के बाद प्रॉफिट से फिर अगेन लॉस में गया। तो ये चीज़ हम इतना जल्दी-जल्दी मूव हुआ तो इतना नहीं हो सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बड़ी-बड़ी बातें कर दूँ कि नहीं मैं ये सँभाल लेता, ये वो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मार्केट मार्केट है और मार्केट से सुप्रीम कुछ नहीं हो सकता। आप अपनी ट्रेड पे काम करते रहो, आप अपने प्रोसेस से ही चलो जिससे रोज़ करते हो। काम अपने आप होता रहेगा, ठीक है। लॉस की बात आए, अपने जो बड़े-बड़े प्रॉफिट्स बुक किए हैं उससे छोटे लेवल पे लॉस बुक करो, एंड दैट इज़ परफेक्ट वे टू गो, ओके। चलो टाटा, बाय-बाय, थैंक यू।